नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है खुशी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टोनी मॉरिसन के बारे में। टोनी मॉरिसन एक लेखक थी जिनकी एक स्टोरी, एक कहानी वंस अपॉन अ टाइम आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे इससे पहले कि हम उस कहानी को पढ़ें। और वही आज मैं करने जा रही हूँ इस मकसद के साथ कि आप लोगों को टोनी मॉरिसन के बारे में सब कुछ समझ आ जाए, वो कैसी लेखिका थी, इससे ताकि जब आप उनकी कहानी पढ़ें तो आप वो समझ सके। बच्चों, ये जरूरी होता है कि जब भी हम अंग्रेजी या हिंदी की कोई भी पुस्तक, कोई कहानी, कोई कविता पढ़ें, उससे पहले हम उस लेखक के बारे में पढ़ें जिन्होंने वो लिखा है। जब हम उन लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि लेखक के दिमाग में ऐसी क्या परिस्थितियां चल रही होंगी जिससे करके उन्होंने ये कविता या ये कहानी लिखी है। और उसी मकसद के साथ आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी टोनी मॉरिसन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उनका एक परिचय है। इस वीडियो लेसन के अंदर हम उनका परिचय करेंगे। और ये है टोनी मॉरिसन। ये है उनकी तस्वीर जो आपके सामने दी गई है। और उसी तस्वीर को हम देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी अब कि हम क्या क्या कवर करेंगे। वॉट ऑल विल वी बी कवरिंग। आज हम क्या क्या ऐसा पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। हम उनकी जिंदगी कैसी थी और उनका परिवार कैसा था वो जानेंगे। फिर हम उनकी प्रसिद्ध अम, उप उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रसिद्ध फेमस नॉवेल्स, उन्होंने क्या काम ऐसा लिखा था जो लोगों ने पढ़ा और जिसको लोगों ने पसंद किया, वो कौन सी ऐसी कहानियां थी, वो पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, वो क्या क्या विषयों को कवर करती थी, वो अपनी कहानियों में ऐसी कौन सी चीजें थी जो बार बार हम अ, देखते थे। ऐसी कौन सी चीजें थी जो बार बार आती थी उनकी कहानियों में। और आखिर में हम उनके पुरस्कार और उनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ऐसा उनका कौन सा काम था जो लोगों ने पसंद किया और जिसे करके उनको कई तरह के पुरस्कार मिले। जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं, ये भी उन्हीं की एक तस्वीर है जो अ, आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। चलिए अब देखते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अब पहले हम उनकी अ, उस पहले हम उनके बर्थ डेट के बारे में जानेंगे, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था फरवरी 18 1931, यानी कि फरवरी 18 1931 के अंदर उनकी पैदाइशी हुई। उनकी मृत्यु हुई अगस्त 5 2019, यानी कि अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। वो पैदा हुई थी ओहायो के एक शहर में, जो अमेरिका में एक शहर है। जब वो पैदा हुई थी तो उनका नाम उनके माता पिता ने रखा था क्लोई। क्लोई उनका नाम था, टोनी मॉरिसन उनका नाम नहीं था। उनकी पैदाइशी पे उनका नाम क्लोई था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी हुई, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि जब वो 14 या 15 साल की थी, तब उन्होंने अपना नाम खुद ही बदल लिया टोनी मॉरिसन से। लेकिन जब वो पैदा हुई थी उनका नाम क्लोई था। उनकी शादी भी हुई एक हैरोल्ड मॉरिसन नाम के इंसान से, लेकिन उनका उनसे डाइवोर्स हो गया था, यानी कि वो अलग अलग हो गए थे। हैरोल्ड से वो अलग हो गई थी। जहाँ की पढ़ाई की बात आती है तो उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया था पहले। फिर उन्होंने एमए भी करी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये दोनों अमेरिका की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक हैं, जहाँ
किसी दिन आप भी पढ़ेंगे या हम भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी थी और उन्होंने अंग्रेजी में लिटरेचर के अंदर अपनी पढ़ाई करी थी। और ये भी समझना ज़रूरी है कि एक लेखक से पहले वो एक प्रोफेसर थी, वो पढ़ाती थी और वो एडिटर थी, यानी कि वो बुक्स पब्लिश करती थी। She is the first African American woman to win a Nobel Prize. उनसे पहले ऐसी कोई औरत नहीं थी जो अफ्रीकन अमेरिकन थी। अफ्रीका आप जानते ही होंगे, एक शहर है अ, हमारे वर्ल्ड मैप में। और अफ्रीका के अंदर जैसे भारत में ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, उसी किसी तरह की एक ऐसी चीज अफ्रीका में भी हुई थी। और वहां से वो बहुत बहुत ज्यादा लोग लेके जाते थे और उनसे काम करवाते थे, अमेरिका में काम करवाते थे और उनको अपना स्लेव मानते थे, उनको छोटा लोग समझते थे, बहुत भेदभाव करते थे वो उनके साथ। लेकिन और उनके साथ ये भेदभाव बहुत समय तक चला। लेकिन वो एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, जिन्होंने औरत थी जिन्होंने अपनी लेखिता से मशहूर हुई और उनको ये प्रस्ताव दिया गया। वो 39 इयर्स की थी जब उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी। आप सोच सकते हैं 40 साल से भी कम उम्र की थी वो, 40 साल से एक साल छोटी थी जब उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी। यानी कि उन्होंने पहले नहीं करी, पहले वो एक टीचर और एक एडिटर ही थी, ये बाद में हुआ कि उन्होंने बुक पब्लिश करी। अब हम उनके बारे में कुछ और बड़ी बड़ी दिलचस्प चीजें जानने जा रहे हैं, जो मुझे लगा मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि उन्होंने जो लेखिता अपनी लिखी थी वो किन किन चीजों से इंस्पायर होके लिखी थी। जब वो केवल 2 साल की थी तो उनका घर, उनका वो जिस घर में रहती थी, रेंट के घर में रहती थी, जो जो उस घर का मालिक था, उन्होंने वो घर जला दिया जहां वो अपने माँ बाप वॉफर्ड्स, उनके माता पिता का सरनेम था रमा एंड जॉर्ज और उनका सरनेम वॉफर्ड्स था। उन्होंने वो घर ही जला दिया जहां वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रहती थी, क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया था, पैसे नहीं दिए थे, तो उनका घर जला दिया था। ये एक बहुत ऐसी चीज है जो हमें समझनी जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ, कि मतलब यानी कि वो ऐसी चीज से कितनी इंस्पायर हुई होंगी कि उन्होंने ऐसी चीज। हाँ जी दोस्तों, तो यही कहना था कि इस चीज़ से उनकी दिमाग पे एक बहुत गहरा असर पड़ा था। और इस करके उनको समझ आया था कि उनके साथ बचपन से ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। उनके दोनों माँ और बाप साउथ से थे, अमेरिका में भी साउथ जगह से थे। लेकिन वो ओहायो, जिस शहर में वो पैदा हुई थी, वहां से निकल गए थे, क्योंकि वहां अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में, यानी कि वो लोग जो अमेरिका से आए हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता था और उनके साथ बहुत वायलेंस, बहुत मार और बहुत गलत चीजें उनको देखने को मिलती थी, जिससे कि वो उधर से निकल गए। क्लोई यानी कि टोनी मॉरिसन हमारी लेखक, उनकी दूसरी बच्ची थी। उनके टोटल 4 बच्चे थे कि लेकिन वो उनकी दूसरी बच्ची थी। उन्होंने अपना नाम टोनी चेंज कर लिया था क्लोई से, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जब वो केवल 12 साल की थी, यानी कि काफ़ी छोटी थी वो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई सालों बाद जब टोनी से उनसे जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे उनकी एक पिक्चर भी है, जब टोनी से पूछा गया था कि आपने अपना नाम बदला, तो उन्होंने कहा कि वो काफी खुश नहीं है कि उन्होंने अपना नाम बदला, उनको अपना नाम क्लोई ही रखना चाहिए था, ऐसा कि वो कहती हैं। ये एक आप फन फैक्ट समझ लीजिए उनके बारे में।
मॉरिसन कहती हैं कि जब वो बड़ी हो रही थी तो जो उनकी फैमिली थी, जो उनके घर वाले थे, वो सुपर नेचुरल यानी कि जादुई दुनिया के बारे में, वो उन चीजों से बहुत पास थे। जादुई दुनिया से मेरा कहने का मतलब है वो वो भूत प्रेत भगवान, इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचते थे। और आप देखेंगे कि जब वो कहानियां लिखती हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, उनमें वो सारी चीजें, विजन्स और उनके साइंस, वो सब दिखते हैं। वो कहती थी कि जो उनके माँ बाप थे, वो दे वर इंटीमेट विद द सुपरनैचुरल, ऑफन यूजिंग विजन्स एंड साइंस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यानी कि वो सुपरनैचुरल चीजों, जैसे आपको पता होगा, कई बारी हमारे घर में सब कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो ये सुपर नेचुरल चीजें हैं। या काला टीका लगा के जाओ, नजर लग जाएगी। तो वो कहती थी ऐसे वो सुपर नेचुरल चीजों को देखते थे उनके घर वाले, और उससे वो ये पता करते थे कि आगे का दिन कैसा गुजरेगा या उनकी जीवन कैसा निकलेगा। और उनके घर में कहानियां बताना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, और उसी को आगे लेके जाती है मॉरिसन खुद, थ्रू हर राइटिंग। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कैसे थे, कौन सी उनकी फेमस नॉवेल्स थी। एक का नाम है द ब्लूएस्ट आई, जो जैसे कि 4 नॉवेल्स मैंने आपके यहाँ पे लगाई हुई हैं। एक का नाम है सूला, अ नॉवेल बाय टोनी मॉरिसन। एक का नाम है बिलवड, और एक का नाम है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। आप पूछेंगे ये सब क्यों आप हमें बता रहे हैं? इसके कहानी बताने का मतलब ये है कि जब आप इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तो आप जानेंगे कि वो अपनी सारी नॉवेल्स में ऐसी कौन सी चीजें थी जो जिसके बारे में वो लिखती ही थी, या जो चीजें उनको जरूरी थी ही थी। और वो कहानियां हम मतलब इसीलिए ये जरूरी है कि आप समझिए। और ये 4 ऐसी भी नॉवेल्स हैं जिसे करके उनको काफी प्रसिद्ध माना गया था, उनको काफी उस चीज के लिए बढ़ावा दिया गया था उनकी इन कहानियों को लेकर। इसी करके इन कहानियों से ही उनको अपने पुरस्कार मिले थे, क्योंकि ये काफी लोगों ने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें बताऊं, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमारी छोटी लेखक हैं। जब वो छोटी थी तो वो ऐसी लगती थी अपने यंग डेज में, अपनी जवानी के दिनों में। और हाँ, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी कौन सी चीजें थी, ऐसे कौन से ऐसे विषय थे जो उनकी किताबों में आप देखेंगे ही देखेंगे। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी कहानियों में रेसिज्म, रेसिज्म यानी कि जातिवाद, यानी कि अफ्रीकन लोगों के साथ उनके अगेंस्ट काफी लिखा गया था, जातिवाद काफी होता था। फिर हम देखेंगे कि अफ्रीकन थी वो, तो अमेरिकन लोग उनके साथ अ, गलत तरीके से व्यवहार करते थे, जातिवाद करते थे, उनको मारते थे, उनको कोसते थे, उनको उनको अपने से नीचा समझते थे, और अम, उनको ज्यादा राइट्स नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे उनके पास। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, ये एक फीमेल ऑथर थी। जो टोनी मॉरिसन थी वो एक फीमेल ऑथर थी, यानी कि वो हाँ जी, जो तो जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि ये एक फीमेल ऑथर थी, हमारी जो लेखिका थी, ये एक औरत थी। और इस करके ये एक ऐसी हमें चीजें बताती थी इनकी इनकी आप लेख जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सेक्सिज्म यानी कि लिंग भेद, औरतों के साथ क्या बुरा होता था उसके बारे में लिखेंगी। ये नहीं कि वो सिर्फ जातिवाद के बारे में लिख रही हैं, जातिवाद के साथ साथ वो लिंग भेद के बारे में भी लिखती थी, यानी कि सेक्सिज्म, रेसिज्म और सेक्सिज्म। अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ गलत होता था वो तो वो बताती ही थी, साथ में वो भी बताती थी कि अफ्रीकन अमेरिकन औरतों के साथ क्या क्या बुरा होता था।
तीसरी चीज पहचान, यानी कि आइडेंटिटी। उनकी उनकी हर कहानी में आइडेंटिटी से लेकर एक कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता ही था, पहचान। क्योंकि कई बारी ऐसे लोग इतना, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ इतना बुरा हो जाता था कि वो अपनी पहचान ही भूल जाते थे। ऐसा लगता था उनकी कोई पहचान ही नहीं है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन लोगों के अंदर। वो उनको अपने से इतना कम सोचते थे। और अफ्रीकन अमेरिकन औरतें तो और भी ज्यादा खुद को कुछ भूल सा जाती थी, और वो देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे, गुड एंड इविल के बारे में भी हम देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एंसेस्टर्स, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, यहाँ मैंने गलती से जातिवाद लिख दिया है, उनके पूर्वजों के बारे में भी, यानी कि उनसे पहले की जो लोग थे, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ भी क्या क्या बुरा होता था। जो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ रेसिज्म, जातिवाद जब बहुत ज्यादा था। मैजिकल रियलिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, जादुई यथार्थवाद के बारे में, यानी कि उनके साथ मैजिकल चीजों के बारे में सोचते थे, सुपरनैचुरल के बारे में सोचते थे, जादुई चीजों के बारे में भी। वो सब भी लिखने को, देखने को मिलता है उनकी किताबों के अंदर। आखिर में हम पढ़ेंगे उनको कैसे कैसे पुरस्कार मिले। मैं आपको ये चार वैसे तो उन्हें काफी पुरस्कार मिले हैं, मैं चार आपको मेन पुरस्कार दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में भी उनको जैसे जैसे पुरस्कार मिल रहे हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, आप जानते हैं बैरक ओबामा ट्रंप से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और वो जो थे वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन उससे ही थे। उनकी भी पहचान अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से ही होती थी। तो उन्होंने जब टोनी मॉरिसन को एक एक पुरस्कार दिया, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसको देखना अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए जैसे कि एक राहत थी कि उनको भी देखा जा रहा है, अब वो भी इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। नोबेल प्राइज तो आप जानते ही होंगे, लिटरेचर के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल मिला था, और पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था। ये चार, कई ऐसे पुरस्कारों में से ये चार पुरस्कार है। आखिर में हम आते हैं, एक चीज खत्म हो गया है वैसे ये लेसन, लेकिन एक चीज मुझे जो बहुत प्यारी लगी, जो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, वो था कि जब उनकी मृत्यु हुई तो बैरक ओबामा ने क्या ट्वीट डाला था। ट्विटर आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे उन्होंने उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा लिखा था, जो पढ़ के आपको शायद बहुत मजा आए। टोनी मॉरिसन वॉज अ नेशनल ट्रेजर, यानी कि पूरी पूरी जनता के लिए वो एक ट्रेजर थी। उनको जानना बहुत अच्छी बात थी। शी वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, लिखती बहुत अच्छा थी। और ये नहीं कि वो लिखती ही बहुत अच्छा थी, वो मिलने में भी एज अ पर्सन, एक इंसान भी वो बहुत अच्छी थी। उनकी जो जो वो लिखती थी वो ब्यूटीफुल होता था, मीनिंगफुल होता था, यानी कि उसके अंदर बहुत महत्वता होती थी उनके लिखने में। और वो हमारी हम जो सोचते हैं उसको एक चैलेंज प्रेजेंट करता था कि आप और बड़ा सोचो, मॉरल इमेजिनेशन, सही गलत के बारे में और सोचो। What a gift to breathe the same air as hers, if only for a while. आखिर में वो लिखते हैं, ये उनके लिए एक सम्मान था बैरक ओबामा के लिए, कि उन्होंने वो सेम एयर, उन्होंने वो सेम हवा से सांस ली जिस हवा में वो सांस ले रही थी, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन वो उसको एक बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं। तो आप सोचिए, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको इतना इतना पुरस्कार और उनके बारे में इतने अच्छे शब्द सोचते हैं, तो हमें भी जब उनको पढ़ें तो मजे से पढ़ें और उनकी उनकी गहराइयों में जाएं, उनके लेखक क्या लिखती हैं उसकी गहराइयों में जाएं और समझें। शुक्रिया, नमस्कार। मेरा नाम खुशी था और मुझे आपको पढ़ाते हुए बहुत मजा आया। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी पढ़ते हुए मजा आया होगा। बाय बाय।